एक दिन शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अन्य स्त्रियों के साथ वन के भीतर स्नान कर रही थी। वहां दानव राजा वृषपवा की पुत्री शर्मिष्ठा भी थी। इंद्रदेव ने वायु का रूप धारण कर उनके सारे वस्त्र एक साथ रख दिए। पानी से बाहर आने के बाद देवयानी और शर्मिष्ठा के कपड़े बदल गए, जिससे गंभीर बहस हुई। चूंकि शुक्राचार्य सभी दैत्यों के गुरु हुआ करते थे, देवयानी ने शर्मिष्ठा से पूछा कि उनकी शिष्या होते हुए भी वो अनजाने में देवयानी के कपड़े कैसे ले सकती हैं। शर्मिष्ठा ने उसे उत्तर दिया, उसके पिता वृषपवा एक राजा हैं, जिनसे शुक्राचार्य प्रतिदिन भीख मांगते और पूजा करते हैं। एक राजकुमारी होने के नाते शर्मिष्ठा के पास अस्त्र शस्त्र हैं, जहां एक भिखारी की बेटी देवयानी के पास कुछ भी नहीं है। शर्मिष्ठा ने यह भी कहा कि वो अपनी नौकरानियों द्वारा उसे वहां से बाहर निकाल देगी अगर देवयानी अब उसके खिलाफ जाती है। शर्मिष्ठा के शरीर से वस्त्र छीनकर देवयानी ने अपनी योग्यता साबित की। क्रोधित शर्मिष्ठा ने फिर देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया और उसकी स्थिति को अनदेखा करते हुए उस स्थान को छोड़ दिया। उस समय राजा नहुष का पुत्र ययाति एक जंगली जानवर का पीछा करते हुए वहां पहुँचे। पानी पीने के लिए उन्होंने कुएं में देखा और वहां उन्हें सुंदर देवयानी मिली। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। राजा ययाति ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे कुएं से बाहर निकाला और कहा कि वो अब कहीं भी आजादी से जा सकती है, लेकिन देवयानी ने उन्हें उत्तर दिया कि वो उनके साथ ही चली जाएगी क्योंकि उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने उस समय ययाति को अपना पति चुना। राजा ययाति ने उससे कहा कि उनके बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्षत्रिय वंश के जबकि देवयानी एक ब्राह्मण है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पूज्य शुक्राचार्य की पुत्री के योग्य व्यक्ति नहीं है। देवयानी ने उन्हें बताया कि उसकी पिता की मंजूरी के बाद ही वो शादी करेगी। ययाति राजी हो गए और उसी समय अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। बहुत देर तक अपनी पुत्री को न देखकर शुक्राचार्य ने घाया को भेजा, जिसने दुखी देवयानी को एक पेड़ के नीचे खड़ा पाया। देवयानी ने अपनी पूरी बात बताई और राजा वृषपवा के शहर में वापस जाने से इनकार कर दिया। शुक्राचार्य स्वयं वन में गए और देवयानी को यह कहकर सांत्वना दी, तुम एक पवित्र ब्राह्मण की बेटी हो जो किसी से भीख नहीं मांगता। लोग मेरी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि इंद्रदेव, राजा वृषपवा और ययाति भी मेरी क्षमताओं को समझते हैं। जो व्यक्ति कठोर बयानों या दूसरों के अपमान को सहन करता है, वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि कोई पुरुष या महिला अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं करता है तो उसकी सभी यज्ञ तपस्या बेकार हो जाती है। देवयानी ने उत्तर दिया, ये शिष्य जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें अब क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मैं इन राक्षसों के साथ रहना पसंद नहीं करती। विद्वान पंडितों को उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो दूसरों के लिए अनावश्यक रूप से घृणा की भावना रखते हैं। शर्मिष्ठा के कटु वचन मुझे आहत कर रहे हैं। क्रोधित शुक्राचार्य राजा वृषपवा के महल में गए और न्याय की मांग की। उन्होंने उस समय राजा के महल और सभी राक्षसों को छोड़ने का भी निश्चय किया। राजा ने अपने गुरु से ऐसा न करने की विनती की और देवयानी से अनुरोध किया। देवयानी ने राजा को निर्देश दिया कि शर्मिष्ठा अपने महल की 1000 अन्य महिलाओं के साथ मेरी दासी के रूप में रहे और मुझे राजा ययाति से शादी करनी चाहिए। शर्मिष्ठा उसकी परिस्थिति के लिए सहमत हो गई और वो देवयानी की दासी बनकर रही। लंबे समय के बाद जंगल में घूमते हुए फिर से थके हुए राजा ययाति ने सुंदर शर्मिष्ठा और अन्य 1000 दासियों के साथ प्यारी देवयानी को फिर से देखा। देवयानी ने उन्हें सब कुछ समझाया और उसे अपनी पत्नी के रूप में चुनने का अनुरोध किया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री का विवाह राजा ययाति से कर दिया। इसके अलावा शर्मिष्ठा के साथ साथ अन्य नौकरानियों ने भी राजा की सेवा की। हालांकि उन्होंने राजा को स्पष्ट किया कि वो शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी का स्थान देने के बारे में न सोचें, अकेले में उससे बात न करें। राजा ययाति मान गए। ययाति और देवयानी शर्मिष्ठा और अन्य 1000 दासियों के
साथ महेंद्रपुरी अपने राज्य में चले गए। उन्होंने वहां सभी नौकरानियों को वस्त्र, भोजन और आश्रय प्रदान किया। देवयानी शर्मिष्ठा के साथ अशोक वाटिका में घूमती थीं और अकेले राजा के साथ महल के लिए प्रस्थान करती थीं। देवयानी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। 1000 वर्ष बिताने के बाद शर्मिष्ठा युवावस्था में पहुंच गई। शर्मिष्ठा ने सोचा कि देवयानी एक बेटे की मां बन गई है, जबकि उसकी खुद की किशोरावस्था बर्बाद हो रही है। वो अशोक वृक्ष से बोली कि देवयानी की तरह ही वह राजा को अपने पति के रूप में पसंद करती थी और उन्हें एकांत में देखना चाहती थी। तभी अचानक राजा अपने महल से आए और शर्मिष्ठा को देखकर बाग के पास रुक गए। शर्मिष्ठा राजा के करीब गई और उनसे एक बच्चे के लिए याचना की। राजा ययाति ने शुक्राचार्य की सलाह को याद करके शर्मिष्ठा के साथ अंतरंगता की इच्छा नहीं की। शर्मिष्ठा ने उनसे न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, शुक्राचार्य ने मुझे अपनी बेटी देवयानी के साथ आपको सौंप दिया, इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि मेरे साथ उचित व्यवहार करें। मैं केवल आश्रय और भोजन नहीं चाहती हूँ। फिर दोनों ने संबंध रखा। बाद में शर्मिष्ठा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा से पूछा कि उसने किसके साथ ऐसा पाप किया है, शर्मिष्ठा ने उसे कहा कि एक आध्यात्मिक ऋषि ने उसे यह पुत्र का आशीर्वाद दिया। देवयानी ने उस पर विश्वास किया। बाद में देवयानी ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसके दोनों पुत्रों के नाम यदु और तुर्बासु थे। शर्मिष्ठा ने भी राजा के पुत्रों को जन्म दिया। उसके पुत्र द्रिहु, अनु और पुरु थे। एक दिन जब शर्मिष्ठा के लड़के खेल रहे थे, चिंतित देवयानी ने उनमें से एक से उसके पिता से संबंधित पूछा। उसने वहां राजा ययाति को संकेत दिया। जब देवयानी ने ऋषि के बारे में शर्मिष्ठा से सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि उसने राजा ययाति को अपने आध्यात्मिक ऋषि पति के रूप में चुना था, जिसने उसे न्याय करके आशीर्वाद दिया है। दुखी देवयानी अपने पिता के पास चली गई। राजा ययाति उसके पीछे शुक्राचार्य के आश्रम की ओर चल पड़े। अपनी बेटी से सब कुछ सुनकर शुक्राचार्य ने उस समय ययाति को बूढ़ा होने का शाप दिया। ययाति ने उन्हें समझाया कि शर्मिष्ठा की इच्छा पूरी करना राजा की जिम्मेदारी थी। शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि वो उनकी सलाह की प्रतीक्षा भी कर सकते थे। श्राप के फलस्वरूप राजा ययाति वृद्ध हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य से समाधान की गुहार लगाई। शुक्राचार्य ने उन्हें उत्तर दिया कि वो अपनी वृद्धावस्था अपने एक पुत्र को दे सकते हैं, जो बाद में शक्तिशाली और दीर्घायु होगा। एक एक करके राजा ने अपने सभी पुत्रों से कहा कि वे उनसे 1000 वर्ष की वृद्धावस्था ले लें। यदु और तुर्वसु ने यह कहकर इनकार किया कि बुढ़ापा उनकी युवा इच्छाओं, रूप और शक्तियों को समाप्त कर देगा। राजा ने यदु को श्राप दिया कि उसका कोई भी पुत्र किसी राज्य पर शासन नहीं करेगा। राजा ने तुर्वसु को श्राप दिया कि वो केवल पशु भक्षक चांडालों पर शासन करेगा और उसके सभी पुत्र भविष्य में मर जाएंगे। राजा ने तब शर्मिष्ठा के पुत्रों से अनुरोध किया। द्रिहु ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके लिए घोड़ों, हाथियों या किसी भी गाड़ी की सवारी करना संभव नहीं होगा और साथ ही अपने जीवन साथी के साथ जीवन का आनंद लेना। राजा ने उसे श्राप दिया कि उसके पसंदीदा काम कभी भी फलदायी नहीं होंगे और उसके वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। राजा ने अनु से पूछा, जिसने भी यह कहकर ठुकरा दिया कि बूढ़े बच्चे की तरह अंत में खाते हैं, वे कभी अग्निहोत्र नहीं करते हैं, वे अपवित्र के रूप में उभरते हैं। राजा ने उसे श्राप दिया कि वो सभी पापों को एकत्र कर लेगा। वो एक बूढ़े आदमी की तरह अग्निहोत्र करना छोड़ देगा और उसका बेटा जवान मर जाएगा। राजा ने तब पुरु से अनुरोध किया। वो सहमत हुआ। राजा ययाति अपने पुत्र पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वो उनके राज्य पर शासन करेगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र पुरु को दी। राजा ययाति ने 1000 साल तक अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया और फिर उन्होंने अपने बेटे पुरु को युवावस्था वापस दे दी। सबसे छोटा पुत्र होने के बावजूद पुरु को राजा का ताज पहनाया गया। राजा ययाति वन में गए। पुरु वंश की शुरुआत हुई। यदु से क्षत्रिय, यादव,
तुर्बासु से यवन, द्रिहु से भोज और अनु से मलेच का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।